लोग 4 लोग आए थे यहाँ पे। फिर हम लोग एक ऑर्डर किए, दूसरा आइटम ऑर्डर किए, ऐसे करते करते काफ़ी कुछ खाए उस दिन। फिर हम लोग मटन ट्राई किए यहाँ का, जो कि मतलब इतना टेस्टी मटन कहीं मतलब मेरे को नहीं लगता मिल पाएगा। और मतलब जिस वे से प्रेजेंट किया गया और मतलब वो सब चीज़ें भी हमको नहीं लगता कहीं भी मिल पाएगा। दोस्तों, ट्राइबल किचन का ये बेहद ख़ास एपिसोड है और इस मायने में ख़ास है कि आज हम कहीं दूर दराज के जंगल में किसी आदिवासी गांव में नहीं हैं। अक्सर हम इस तरह के गांवों में जाते हैं, एक आदिवासी परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी जीविका के साधन, उनके परिवेश को समझने की कोशिश करते हैं और साथ साथ उनके खाने को भी समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बनाते खाते हैं। आज हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और यहाँ पर एक काफ़ी पॉपुलर हो रहा, अगर मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर होता हुआ एक रेस्तरां है और यहाँ का खाना तो मशहूर है ही। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसकी काफ़ी चर्चा है और इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक आदिवासी लड़की हैं और उनका नाम है अरुणा तिर्की, जो मेरे साथ मौजूद है। जोहार। जोहार अरुणा। और अरुणा, आपके रेस्तरां का नाम है अजम एम्बा। जी। अजम एम्बा का क्या मतलब हुआ? ये कुड़ुक भाषा से लिया गया है जी। इसका शाब्दिक अर्थ है अति स्वादिष्ट। अच्छा, कुड़ुक भाषा का शब्द है जी, और इसका मतलब होता है अति स्वादिष्ट। कुड़ुक भाषा के बारे में और भी आदिवासी भाषाओं के बारे में झारखंड के इस दौरे में हम लंबी चर्चा करेंगे। साहित्य अकादमी के सदस्य और जाने माने लेखक, पत्रकार भी आप उनको कह सकते हैं क्योंकि वो पत्र पत्रिकाओं में लंबे समय से लिखते रहे, महादेव टोपो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे और उनके साथियों से लंबी चर्चाएं करेंगे, लेकिन आज अजम एम्बा के बारे में बात करते हैं। ढेर सारा खाना आपने लगाया हुआ है। ये पूरा खाना शूट करना हमारे लिए संभव नहीं था बनते हुए, लेकिन इसके बारे में अगर आप हमें बताती रहेंगी और इसका स्वाद चखने का भी आप हमें मौका देंगी तो जो हमारे देखने वाले उनको भी पता चलेगा कि आपके यहाँ क्या क्या खाना बनता है और क्या खास बात है इसकी। जी, तो शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं ये जो सखुआ का पत्री मैं आपको दे रही हूँ, इसको हम लोग पत्री बोलते हैं। सखुआ की पत्री? का, हाँ, सखुआ के पत्ते से ये बनाया गया है। जी, और इसको बेस रखने के लिए दिए हैं। मैं आपको, चूँकि ये मड़वा का साल मनाया जा रहा है UN की तरफ से, तो मैं मिलेट्स के, हाँ, मिलेट्स से, तो ये मिलेट्स की रोटी है, छिलका रोटी है मिलेट्स का। तो इसके साथ में अभी जो सीजन का है, छिलका रोटी माने छिलका मतलब छिलके की तरह जो पतली है, हाँ, है ना? आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं? हमारी भाषा में इसको गुरगुरा रोटी बोलते हैं। छिलका रोटी, गुरगुरा रोटी भी बोलते हैं। इसको मैं आपको दे रही हूँ फुटकल की चटनी, चूँकि ये भी सीज़न की है और बहुत ही गर्मी का सीज़न है, बहुत ही हेल्दी है। इसको हम लोग पेट के लिए, पेट को आपको बहुत ही मतलब रेगुलेट करके रखेगा। टमी रेगुलेटर इसको कहा जाता है। टमी रेगुलेटर भी है और इसका स्वाद भी है और ये बहुत मेडिसिनल। तो पहले इसी को टेस्ट करके देखा जाए। तो मड़वा की रोटी के साथ अच्छा लगेगा ये? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगेगा। छिलका रोटी के साथ फुटकल की चटनी। बेहद उम्दा इसका स्वाद है। फुटकल हल्का खट्टा होता है। इसका अपना नेचर ही खट्टा है। अच्छा, तभी अच्छा, वो अच्छा। तभी ये पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमारे आदिवासी समाज में हम लोग का फ्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो भी हमारा खाना बच जाता है, हम लोग दूसरे दिन इसमें उसको मिला के पकाते हैं तो फिर से फ्रेश हो जाता है, चाहे मीट हुआ या दाल हुआ। अच्छा। आप आदिवासी गांव में जाएंगे तो इसको तो हम लोग, ये सीजन का कलेक्शन था फरवरी मार्च में। मतलब खाने को प्रिजर्व रखने के लिए प्रिजर्वेटिव का भी काम आता है, इसलिए इसका अपना
नेचर खट्टा, मतलब नेचर और आदिवासी का एक अनुनाश्रय संबंध है। जी। तो हम लोग उसी हिसाब से अपने खान पान को भी ग्रहण करते हैं। तो ये है, तो फुटकल है जो कि मैं घर में देखी हूँ कि बच गया, दाल बच गया तो सवेरे मम्मी उसमें फुटकल को सूखा पाउडर को पूरा छिलका रोटी, हाँ हाँ, इसके साथ ही मैं खा जाऊं फुटकल के साथ। लेकिन इतनी सारी चीजें हैं, बहुत ही कमाल का इसका स्वाद बना है। ये रोटी एकदम नरम है, देखने में चीले जैसी है। इसको अगर मैं बनाना चाहूँ अपने घर पे, जी, कितना आसान या मुश्किल होगा, कैसे बनाएंगे इसको? मैं चूँकि मड़वा अपना उसका एक नेचर होता है, इसमें ये चिपचिपापन नहीं है, तो आसान तो नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बट थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी इसे बनाने में, चूँकि इसका जो बैटर है वही खास है बनाने का। जी। तो उसको गर्म पानी में बैटर बनाते हैं और आपको उसका टेक्सचर अपने हिसाब से, कंसिस्टेंसी टेक्सचर अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी, कितना पतला या कितना मोटा। पतला बनाएंगे तो उसे हम पलट पाएंगे कि नहीं, वो एक्सपीरियंस है, वो आप एक दो बार में वो नहीं उठेगा। या गांव में देखेंगे तो वो बिल्कुल मोटा ही बनता है, बट चूँकि मैं स्वाद को बरकरार रखने के लिए लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि अक्रॉस द सोसाइटी में लाया, केवल ये आदिवासी समाज को नहीं, मैंने नॉन आदिवासी समाज में भी इसको लाया, तो वो उस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे पेश किया, थोड़ा पतला बना के, थोड़ा सा मतलब स्वाद को थोड़ा सटल रखा है। हाँ। जब अगर आप आदिवासी गांव में जाएंगे, आदिवासी परिवारों के साथ खाएंगे, उनके जो वो रोज खाते हैं, तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा इसका स्वाद महसूस होगा। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि स्वाद डेवलप होता है, स्वाद बनता है जो, तो उसका भी ख्याल अरुणा जी रखती हैं, क्योंकि आपका एक मकसद ये भी है कि आदिवासी खाना जो गैर आदिवासी हैं उनमें भी लोकप्रिय हो सके। मतलब हमारा जो ये एक रेस्तरां ओनली नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रही हूँ, और ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे खान पान को मेन स्ट्रीम खान पान में लाना। मतलब हमारा खान पान हम भी हमारे प्लेट से भी निकल जा रहा है, क्योंकि हमें भी विकास की दौर में हमें कदम से कदम मिलाना है, आगे जाना है। तो हमारा आदिवासी खान पान को हम लोग उतना तवज्जो या वो नहीं दे रहे हैं, तो इसको हमारा उद्देश्य पहला है कि इसको मेन स्ट्रीम खान पान में लाना, जो कि हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है, वो है। और यदि इसको मेन स्ट्रीम में लाना है तो जाहिर सी बात है कि ये अक्रॉस द सोसाइटी, मतलब अदर देन ट्राइबल लोग भी हमारे खान पान के बारे रूबरू हो। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, मैं वो हमारा जो आदिवासी समाज का एक दाल है, मैं उसको, जो अभी आपने देखा, वो कटई का झोर है। कटई का झोर है जी, तो वो भी मैं आपको थोड़ा कैसे बनता है बता दीजिए। ये बेसिकली झोर है, झोर मतलब दाल है, करी है एक तरह की। हाँ, करी है। ये हमारा आदिवासी दाल है जी। और यही हमारा स्टेपल फूड है, लाल भात और माड़ झोर। लाल भात मतलब झोर, मतलब ये लिक्विड है। तो ये माड़ झोर मतलब माड़, आधा वो चावल का माड़ है, चावल का माड़ से इसको हम लोग सुकटी भी बोलते हैं, सुकटी तियन। ये तियन मतलब तरकारी होता है, तो सुकटी झोर बोलते हैं। सुकटी मतलब सूखा साग को सुकटी बोल दिए। बहुत ही बढ़िया। इसमें संक्षेप में मैं बताऊं तो जो चावल का माड़ है उसमें लहसुन और हरी मिर्ची का तड़का लगाया गया है और उसमें कटई का साग डाला गया है। कटई का साग है माड़ के साथ में, माड़ के साथ में कटई का साग है। और इसकी भी कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है। ये कटई का साग है, ये फोड़े फुंसी के लिए बहुत अच्छा एपेटाइजर भी है, और एपेटाइजर के साथ में ये पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बनाए रखता है। अच्छा। और जितना आप देख रहे होंगे बहुत कॉमन है शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, तो सबको ये कंट्रोल करता है। अच्छा, बीपी और शुगर को भी कंट्रोल करता है। हाँ, ये एंटी कैंसरस है। हाँ। अभी वो एक जो रिसर्च स्टडी इस पे बहुत निकल रहे हैं, ये बोलते हैं कि एंटी एजिंग भी है, इसको ज्यादा खाने से हम लोग जवान बने रहेंगे। हाँ, जवान रहेंगे। तो ये भी इसका तो इसकी खासियत। इसको सुखा के रखते हैं, इसका भी कलेक्शन क्योंकि बुढ़ापा बहुत तेजी से आ रहा है। तो इसका कलेक्शन का समय है नवंबर में।
तो अच्छा, नवंबर में कलेक्शन का समय है। तो ये दाल और ये हमारा माड़झोल और भात का कॉम्बिनेशन है, इसके साथ में अच्छा, राइस के साथ में, हाँ राइस के साथ में ये कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये अच्छा, दाल है, एक तरह से दाल की तरह इस्तेमाल हाँ ये करते हैं सुक्टी आप इसे। तियन अन भात है। जी जी जी। हम लोग कॉमनली बोलते हैं क्या सब्जी है आज आपके घर में, क्या बनी है, तो सुक्टी तियन बोलते हैं, सुक्टी तियन। तो समझ में आता है कि हाँ माड़झोल और भात है, ये हमारा स्टेपल फूड है हमारा आदिवासी समाज में। अभी इसके साथ मैं और एक दे रही हूँ, ये है ठेपा चटनी, मतलब कुद्रुम। इसका भी अपना चटनी माने कुद्रुम, कुद्रुम है हिंदी नाम है जी। हाँ, इसका खट्टा है, तो इसमें हमने थोड़ा मीठा भी लगाया। खट्टी मीठी, हाँ। अगर आप चटपटा और खट्टा मीठा खाने के शौकीन हैं, एक बार अगर आपकी जबान को ये टच हो गई, आपको इसकी लत लग जाएगी, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इतनी स्वादिष्ट, मैंने खट्टी मीठी चटनियाँ बहुत खाई हैं अरुणा जी, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, आपको खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा बताइए। हाँ, ये एक्चुअली कुद्रुम का फूल है, इसका कलर ही यही है। अच्छा, ये कुद्रुम का फूल की चटनी है, इसका कलर ही अलग है। हाँ। इसको बस थ्रू आउट ईयर के लिए हम लोग सुखा के रख लेते हैं। हाँ। फ्रेश चटनी को भी सिलबट्टा में अपना फ्लेवर डाल सकते हैं, बट चूंकि हमारा है कि लहसुन और मिर्ची हम लोग आदिवासी समाज में काफ़ी हम लोग प्रयोग करते हैं। खट्टा को मिठाने के लिए हमने गुड़ डाल दिया है, बस यूँ इसको सिलबट्टे में पीस दिया है। हाँ। बहुत ही क्विक है हमारा। हाँ। ये क्विक चटनी और उतना हेल्दी भी है। इसमें बहुत सारा जो श्वसन संबंधी जितने रोग हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है जी, वो इसके स्वाद से भी लगता हाँ, है। तो ये श्वसन संबंधी जितना रोग उसको के मददगार है। फुटकल में जिंक है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। फुटकल में आपने फुटकल के पत्ते भिगो के डाले थे, उसके अलावा लहसुन, हरी मिर्ची और भुना हुआ टमाटर, अब रोस्टेड टमाटर थोड़ा सा टेस्ट को एनहांस हाँ। करने के लिए, वो ऑप्शनल है। हाँ। फिर स्वाद के हिसाब से तो हाँ वो टेस्ट एनहांस करता है बेसिकली। अच्छा। और क्योंकि आप शहर में लोगों को खिला रही है तो हाँ, टमाटर डाल देते हैं। हाँ। और इसमें क्या क्या बताए, क्या इसमें भी लहसुन मिर्ची है और गुड़ लहसुन है। और मिर्ची और गुड़ है। वाह, बहुत बढ़िया। ये फुटकल की और एक सब्जी है, ये हम लोग फुटकल की एक और हाँ, सब्जी है। हमारा झारखंड में हम लोग बोथल भात खाते हैं, ये उसका कॉम्बिनेशन है। बोथल भात मतलब पानी से पानी भात। अच्छा। तो ये पानी भात जो रात को भिगो के रख देते हैं जिसको। हाँ, उड़ीसा में पोखल बोलता है। हाँ, पोखल हमारा बोलते हैं। बोथल है फ्रेश राइस में थोड़ा माड़ और थोड़ा पानी देके अच्छा। हम लोग पानी भात बोलते हैं, बोथल भात। तो ये भात के साथ उसका ये कॉम्बिनेशन है, ये सब्जी। अच्छा। फुटकल की सब्जी आलू के साथ में, छोटा आलू के साथ में इसको मिला के बनाया गया है। वाह, बहुत छोटा वाला आलू छिलके के साथ, छीला नहीं गया है उसको। और फुटकल के अलावा इसमें कुछ तड़का वगैरह लगाया गया है, अनियन लगा है और लहसुन लगा, प्याज और लहसुन का तड़का इसमें लगाया गया है। और इसको आप राइस के साथ खाएंगे तो बहुत मजा आएगा, जो पानी वाला भात बता रही हैं अरुणा जी। लेकिन अगर आप इसे रोटी या पराठे के साथ भी खाएंगे हाँ। तो बहुत मजा आएगा। और जो फुटकल के फायदे बताए अरुणा जी ने वो तो इसमें मौजूद हैं ही। और इसके अलावा क्या है, ये अभी हम लोग थोड़ा ये महुआ का अचार थोड़ा वैल्यू एडिशन भी करते हैं जमेम्बा में। हाँ, क्योंकि हाँ। ये रोज़गार का एक अच्छा ये भी है, स्रोत भी है। तो ये फुटकल महुआ का ये अचार है, हम लोग इसको बॉटलिंग करके जी सेल भी करते हैं। ये महुआ का अचार है। अच्छा, इसको टेस्ट करके देखते हैं। महुआ के बारे में आम धारणा ये है कि महुआ से सिर्फ शराब बनती है, लेकिन महुआ को लेके अब बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। महुआ की मिठाई बनाई जा रही है, महुआ का अचार बन रहा है, जैसे हमारे प्लेट में मौजूद है। और ये क्या है, ये फुटकल का अचार है। और ये फुटकल का अचार है। तो ये इस तरह के पत्ते लंबे वाले आप देख सकते हैं, ऐसे होते हैं। ये फ्रेश फुटकल पत्ता है ना, कोपल जो होती है, हाँ, नए कोपल पत्ते के, जो हाँ, होते हैं। नए पत्ते। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट। और इसका अपना नेचर, महुआ का नेचुरल शुगर है, तो ये मीठा है। ये झारखंड का रेजिन है, किशमिश है। झारखंड का किशमिश। और ये बहुत ही मेडिसिनल न्यूट्रिशनल भी है जी। और महुआ मध्य भारत
मध्य भारत का आप महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सबसे बड़ा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो आदिवासियों को जीविका देता है। जब इसका फल आता है और वो टपकना शुरू होता है, उस समय में अर्ली मॉर्निंग अगर आप गांव में जाएंगे, आदिवासी गांवों में, तो गांव आपको खाली मिलेंगे क्योंकि वो महुआ बीनने के लिए चले जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ अरुणा जी? तो अब महुआ को लेके नए नए प्रयोग हो रहे हैं। इसके स्वाद की अगर मैं बात बताऊं तो अगर आप, फिर मैंने कहा जैसे अगर खट्टा मीठा खाने के शौकीन हैं तो चटकारा लेके आप इसका स्वाद लेंगे, आपको बहुत मजा आएगा जी। ये हमारा आदिवासी समाज में राइस बेस्ड बहुत सारी चीज़ें होती है। ये पीठा है। अच्छा। इसका बहुत सारा कस्टमरी वैल्यू अच्छा, ये है। तो पत्ते में पैक कर रखा है पत्ते में रैप किया हुआ। ये बहुत कॉमन है मुंडा समाज में, उरांव समाज में, इवन खड़िया समाज में भी जी। पीठा है। अच्छा, पीठा, गुड़ से जो, पीठा, दाल पीठा है। अच्छा, हाँ, दाल पीठा है। इसको हम लोग ऐसा सखुआ के पत्ते में रैप करके स्टीम कर लेते हैं। स्टीम किया गया है और इसके तो अंदर कुछ इडली से मिलता जुलता है। हाँ हाँ, हमारा पारंपरिक है, हम लोग उड़द की दाल में बनाते हैं। बट अच्छा। यहाँ पे चूंकि रेस्टोरेंट है, लोगों को बात है उड़द बोल के, बहुत लोग इसको ये नहीं करते हैं। तो अच्छा, चना का इसके दाल में अंदर फीलिंग है। हाँ, फीलिंग है चने चने की के दाल की फीलिंग है। आप क्योंकि आप इसको यहाँ शहर में अदरवाइज उड़द की दाल आप लोग इस्तेमाल उड़द, करते हैं। हाँ, हमारा ट्रेडिशनली उड़द की दाल, और इसको इसको चटनी के साथ में फुटकल खाते की हैं। चटनी के साथ खा के फुटकल देखते की हैं ना? चटनी के साथ में। वाह, बहुत ही शानदार। यहाँ पे एक बताना चाहूँगी कि लोगों का एक धारणा है कि आदिवासी मतलब जीव जंतु पसंद और जी। जंगल का चीज़ें मार के खाते हैं जीव जंतु को। और ये है कि लोगों का ये, जो कि हम दूसरे समाज की बात करें तो अजयमिंबा में नहीं, वहाँ तो आदिवासियों का खाना पीना है, तो वहाँ पे केवल नॉन वेज ही मिलेगा। हाँ। बट लोगों को अभी जानकारी हो रही है, जो भी आ रहे हैं जो वेजिटेरियन, वो बोले कि वेज में तो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। जी। मतलब लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वेज आइटम मिलता है रादर देन नॉन वेज जी। आइटम। तो ये भी एक थोड़ी धारणा बदल रही है लोगों की जी। तो दोस्तों, अगर आप रांची आए तो इस जगह पे आए। अभी तक हमने कितनी सारी चीज़ें खाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 चीज़ें वेजिटेरियन हैं और इसका स्वाद लाजवाब है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, इस रेस्तरां का नाम जैसा अरुणा जी ने बताया कि उसका मतलब ही है अति स्वादिष्ट। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आदिवासी भारत को लेकर तरह तरह की धारणाएं हैं। आदिवासी भारत बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है, और अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आदिवासी भारत में आएँ, लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनके साथ खाएं पिएं और उनको समझने की कोशिश करें, समझाने की बजाय, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी जी। अगला है हमारा जो मटन है, ये जी। यहाँ की बहुत ही स्पेशल नॉन वेज आइटम में है जी। और इसको हम लोग पारंपरिक तरीके से बनाते हैं, लकड़ी के चूल्हे में जी। और हांडी में। जी। करीब 2 घंटा से बेसी इसको पकाया जाता है। हमने और पकते हुए ये- देखा, बहुत ही इत्मीनान से, आप लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं होती हाँ, है। कम आंच में बस, धीरे धीरे बस। अपना ये बन रहा तो था। पहले इसको रोटी के साथ चखा जाएगा। ये चावल की रोटी के साथ में चावल की ये रोटी के ज़्यादा साथ। अच्छा है अच्छा, इसका अच्छा। कॉम्बिनेशन। क्या बात है। ये चावल का छिलका है। चावल का छिलका, चावल का छिलका यानी कि चावल के आटे की छिलके जैसी रोटी, बहुत ही पतली, बहुत ही स्वादिष्ट। वाह। जैसा अरुणा जी ने बताया कि बहुत इत्मीनान के साथ 2 घंटे से ज़्यादा इसको माटी के चूल्हे पर लकड़ी की आग में पकाया जाता है। जब आप इसको रोटी में लपेट के हाथ से तोड़ते हैं, इतना नरम, बिल्कुल घुल नहीं गया है, लेकिन
बिल्कुल भी सख्त नहीं है। आपको जिसे परफेक्शन आप जिसको कहते हैं, धैर्य के साथ बहुत इत्मीनान से बनाया गया, और इसमें मसालों का स्वाद भी आपको बहुत सटल सा मिलेगा। आप को बहुत तेज़ मसाले नहीं हैं इसमें, ना मिर्ची तेज़ है ना कोई और मसाला तेज़ है, बहुत बैलेंस्ड। अगर आप बहुत तीखे मसाले खाने के शौकीन नहीं भी हैं, जो आप 5 सितारा होटल्स में जिस तरह से देखते हैं, उसको टक्कर देता हुआ ये मटन है। जैसा अरुणा जी ने कहा कि उन्हें इस बात का एहसास है कि वो आदिवासी खाने को लेकर आ रही हैं उन लोगों के बीच में जो आदिवासी खाने का स्वाद जिनका डेवलप नहीं हुआ है, तो इस बात का वो ख्याल रखती हैं। बहुत ही स्वादिष्ट। मैं तो बहुत स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप रांची में हो तो अरुणा के आजम एम्बा नाम के इस रेस्तरां में ज़रूर आए, और इनके इस बनाए हुए खाने का न सिर्फ आपको स्वाद मिलेगा, बल्कि आप एक बहुत अच्छे प्रयास को सहयोग कर रहे होंगे, मदद कर रहे होंगे। तो अरुणा, आप तो हैं ही इस प्रोजेक्ट में, लेकिन इतना बड़ा रेस्तरां चलाना कोई आसान काम तो नहीं होगा। कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? हाँ, उसको काम करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये पहला मतलब प्रयास है आदिवासी महिलाओं का उद्यमी का स्थान है ये। यहाँ पे सारी आदिवासी महिला ही वर्कर हैं। अच्छा। मतलब किचन से लेके यहाँ पे सर्व करना, सब पूरा मैनेज करना, पूरा मैनेजमेंट है, सारी महिला लोगों का ये सेंटर है, रेस्तरां अच्छा, महिलाओं के द्वारा महिलाएं चलाए जा रहे हैं। और जो प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है रूरल फील्ड से, तो वहाँ से भी मैं महिलाओं के द्वारा ही प्रोक्योरमेंट है जी। तो एक मतलब पूरा महिला एम्पावरमेंट का भी प्रयास है। हाँ, और एक रोज़गार जो हम लोग प्राइड जिस पे महसूस करते हैं कि हम लोग प्राइड के साथ सारी महिलाओं को इस तरीके से ला रहे हैं, जो कि चूँकि एक इस तरह का खाने की बात होता है तो लोगों का बहुत ही अवधारणा होता है कैसा पका है, हाइजीन है कि नहीं। हाँ। तो वो मैं बताना चाहूँगी कि चूँकि ये महिला उद्यमी केंद्र है और यहाँ पे जो आपने कहा पूरा बैलेंस्ड है, अच्छी तरह से कुक किया गया है, हाइजीन का ख्याल है, तो मेरा मानना है कि मतलब हम लोग पारंगत है महिला लोग। मतलब मैं पुरुष समाज को ये नहीं कर रही हूँ, बट रादर देन पुरुष समाज, मतलब पुरुष लोग, महिला लोग खाने पीने में ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और हमारा ये आजम एम्बा का ये प्रयास है कि सारी महिलाओं के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है जी। और इसमें अभी हमारे वर्तमान में हम लोग 10 महिला हैं। ये 5 साल पुराना है, तो ऐसा नहीं कि ये शुरुआत से यही महिला है, यहाँ पे टर्नओवर भी हुए हैं, लोग आ रही हैं। चूँकि महिला है उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, या तो शादी हो जाना या फिर दूसरी जगह चले जाना, तो ये अभी हम लोग वर्तमान में 10 महिलाओं के द्वारा ये चलाया जा रहा है और 4 पुरुष मेंबर है। तो ऑल टुगेदर मतलब डायरेक्टली रेगुलर बेसिस पे, बाकी हम लोग इरेगुलर में करीब 5 महिलाएं इनसे जुटी हुई हैं। 15-20 लोग रेगुलर काम हाँ करते हैं, तो ये कुल मिला के काम और करते हैं। दोस्तों, अगर मैं अरुणा की डिग्रियां आपको गिनवाने लगूं, उनका जो काम का अनुभव है, कई राज्यों में उन्होंने काम किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई मंचों पर उनको जाने का मौका मिला है, राष्ट्रपति भवन से उनको बुलावा आया है ना, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, अभी फ़िलहाल में हम लोग हमारी जो मुर्मू है द्रौपदी मुर्मू उनसे मिलने गए थे, क्योंकि उनका ही एक सोच थी कि आदिवासी महिला जो कि रोज़गार में पारंगत हो रही है, तो उनका एक प्रोग्राम था आदिवासी महिला समूह का उन्मुखी कार्यक्रम, ये द्रौपदी मुर्मू के ही द्वारा बनाया गया था। तो उसमें हम लोगों को भी मौका मिला। गवर्नर भी तो रही हैं? गवर्नर रही है, और हमसे अभी हम लोगों मतलब हमारी राष्ट्रपति से हमें भी मिलने का सौभाग्य प्रदान हुआ। और तो मंचों पे जाना एक बात है, मैं भी आपकी तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ करके चला जाऊंगा, है ना, बहुत मंचों पे आपको बुलाया जाता है, लेकिन जब आप कोई काम शुरू करते हैं उसमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, एक आपको समय लगता है जिस समय में आप इस्टेब्लिश करते हैं, और प्रॉफिट आने में
आपको काफी समय लगता है, हम्म। धैर्य की जरूरत होती है। तो आपका अनुभव अभी तक का कैसा है? शुरुआत में बोलूँगी कि अकेले निकली थी राह में और लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मतलब शुरू का अनुभव था, मैं एक यूएनडीपी में एज ए कंसल्टेंट थी वन अधिकार अधिनियम के लिए। उसमें मैं स्टेट के द्वारा वन अधिकार में पट्टा दिलाना जंगल भूमि पे उस पर काम कर रही थी। उसी बीच मुझे मौका मिला इधर आने का। घर वाले से ही पहले हुआ कि अच्छा खासा जॉब को छोड़ के तुम रिस्क लेने जा रही हो। हाँ। तुम इतनी मैनेजमेंट की स्टूडेंट, ऐसा रास्ते किनारे या तो इस तरह का मार झोर कौन खाने आएगा? हाँ। तुम्हारा मतलब मार झोर तो मतलब हमारा लोगों का ही सोच कि मार झोर को कौन खाएगा, कौन मड़वा रोटी खाएगा? हाँ। कैसे करोगी तुम अपना जॉब को छोड़ के? देहाती मतलब आदिवासी खाना कौन पसंद करेगा? हाँ, और आप एडवेंचर कर रही हैं। हाँ, ये था मतलब अच्छे खासा जॉब को छोड़ के रिस्क क्यों उठा रहे हो? तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारा खाना तो ये तो शौकिया लोग एक महीना में एक आध बार खाते हैं, कौन खाएगा? हाँ। तो मैं हमारे समाज के लिए मैं दुनिया मतलब हमारे ये को मेन स्ट्रीम में लाने का हमारा तो विचार था ना कि नहीं, हम लोग तो खाते ही, हमको बताना है लोगों को कि हम आदिवासियों का खाना पीना ये है, इसे भी मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, जो कि हमारी संस्कृति और पहचान का परिचारक है और इसके द्वारा हम अपने समाज को दिखा सकते हैं। वो एक प्रयास था। तो बहुत मतलब इस तरह से मुश्किलें शुरुआत में आई कि और लोग इस पे मतलब पैसा लगाने के लिए भी थोड़े से हिचकिचाना। हाँ, मतलब तो बिल्कुल एडवेंचर है। एडवेंचर और कौन इसे पसंद करेगा? यहाँ पैसा लगाएंगे तो डूबेगा, मतलब कुछ रिटर्न नहीं आएगा। फिर भी मैंने अकेले इस पे जो मैं जहाँ पे कंसल्टेंट थी, जो काम था, तो वो हमारा मैंने कोशिश की और मतलब शुरुआत में ही उसको सजाने के लिए मैं सोची कि कैसे मैं एक कल्चर को, हमारे समाज को प्रस्तुत करूँगी खाने के साथ में। तो इस तरीके से एम्बियंस बनाया, सोच लगाया। फिर जब लोगों के सामने ये प्रस्तुत हुआ तो एक के बाद एक आने लगे और लोग ही हमारे मतलब प्रोमोटर बन गए हमारे इस खान पान को बताने वाले। और लोगों को लेके हाँ, जो यहाँ आए वो और लोगों को आए, फिर वो भी आए तो वो भी और लोगों का। हाँ, तो ऐसा चेन बनता गया, ये फिर चल पड़ा। तो इस तरीके से ये निकल पड़ा। बट उसके साथ में जो फिनेंशियल ये रहता है कि इसको कैसे मदद मिलेगा। जैसे शुरुआत हुआ, 2 साल का कोविड आ गया, हमारा मतलब ये सेल बेसिस पे ही था जो मैंने बिजनेस की शुरुआत की। हमारे पास जो जमा पूंजी थी मैंने लगा दिया था, पर लोगों का सहयोग और बेसिस मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ पे भी आपके टीवी मीडिया के माध्यम से कि जो इसको बढ़ावा देने में सब बहुत जो सोशल मीडिया है, हमारे पत्रकार जो न्यूज़ है, जो प्रिंट मीडिया, प्रिंट वाले, चाहे वो प्रभात खबर और फिर हिंदुस्तान टाइम्स और सोशल मीडिया में, यहाँ पे हमारे सामने महादेव दा बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपने चैनल के माध्यम से हमें बढ़ावा दिया, प्रमोट किया। तो बहुत उसके बाद ये चल पड़ा। लोगों मतलब मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने में। तो दोस्तों, आपने अरुणा की बात सुनी। आसान नहीं होता है एक शुरुआत करना, और एक ऐसी शुरुआत करना जिसका मकसद पैसा कमाने से ज़्यादा अपने समाज के लोगों को एम्पावर करना है, उस कल्चर को प्रिजर्व करना है, उसको आगे बढ़ाना है, अपने समुदाय के बारे में बनी गलत धारणाओं को तोड़ना है। आसान नहीं होता ये काम। उन्होंने एक उद्देश्य लिया, उसकी तरफ बढ़ी, मजबूती के साथ बढ़ी। कोविड जैसी महामारी आई जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हुई, लेकिन उन्होंने फिर से शुरुआत की। हम और आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके इस प्रयास के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें। और अगर आप रांची में हैं तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आएँ और आप निराश नहीं होंगे। बहुत साफ सुथरा, खूबसूरत ये रेस्तरां है, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का खाना, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोग। जब आप आते हैं, इतनी आत्मीयता से, इतनी गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत किया जाता है कि आप भाव विभोर हो जाते हैं। तो दोस्तों,
तो सर ये लास्ट में है कि मीठे से हम आपको ये करते हैं, और ये गोंदली है, ये भी मिलेट है, उसकी खीर अच्छा, है। गोंदली गोंदली ये भी तो मिलेट इसको- है। मिलेट है, ये लिटिल मिलेट है। और हमारा अर्ली राइस यही था। हमारे फादर बोलते हैं कि हम लोग मतलब ये एक अभी सुपर फूड बन गया, और अभी मिलेट ईयर है तो इसको बहुत ही ये मिल रही है, पर एक गरीब का ये था। मतलब हमारे बाबा बोलते हैं कि अभी तो तुम लोग ये पॉलिश मतलब अच्छा चावल खा रहे हो। हाँ हाँ हाँ। हम लोग इतना गरीब थे, हम लोग के माँ बाबा तो हम लोग तो गोंदली भात खाते थे। मतलब ये गोंदली भात पहला है। वाइल्ड राइस है, तो ये पहला राइस एक है। वक्त में गरीबों का चावल था ये। हाँ, मिलेट मतलब मोटा अनाज, मतलब गरीबों का खाना। गरीबों का खाना। गरीबों का खाना। लेकिन तो ये खीर है, ये आज गोंदली की अंतर्राष्ट्रीय खीर। स्तर पर मिलेट को बढ़ावा देने की बात हो रही है, प्रोत्साहन देने की बात हो रही है, और स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर होता है मोटा अनाज, इसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। भारत सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर आप रांची में हो तो यहाँ ज़रूर आएँ। इस जगह की जितनी तारीफ़ की जाए इनके खाने की, और जैसे मैंने कहा कि लोग बहुत गर्मजोशी के साथ आपका यहाँ पर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्राइबल किचन का ये सिलसिला चलता रहेगा। आदिवासियों से आपको मिलवाते रहेंगे, उनकी संस्कृति, भाषा, बोली के साथ साथ उनके खाने के स्वाद के बारे में भी आप देखते रहेंगे। धन्यवाद।